हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई, विमेंस बिग बैश लीग 2024 का ब्रांड न्यू सीजन नंबर 10 हमारे सामने आ रहा है 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच। ये 1 महीने का जैम पैक टूर्नामेंट हमारे समक्ष होगा। 27 अक्टूबर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ट्रिपल हेडर मुकाबलों के साथ ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम ब्रिस्बेन हीट, जो कि पिछले सीजन के 9th सीजन के फाइनलिस्ट थे, जहां एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मात्र 3 रन के छोटे से डिफरेंस से ब्रिस्बेन हीट को मात देकर चैंपियंस बने थे। अब हीट के खिलाफ इस नए सीजन की शुरुआत करते नजर आएंगे। पहला मुकाबला 8:10 से शुरू होगा, दूसरा मुकाबला 11:40 और तीसरा मैच 3 बजे से शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। यह है पहले दिन का शेड्यूल। अब वहीं पर अगर आप देखें तो अमूमन मैचेस जो है वो या तो 12:40 पर होंगे दोपहर में, या फिर 1:45, और सुबह की टाइम की बात करें तो 6 बजे से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर लाइनअप क्या होने वाला है, प्रोबेबल बेस्ट 11 क्या हो सकती है, एंड स्क्वाड कैसे कैसे है, ओवरसीज प्लेयर कौन से हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ओवरसीज प्लेयर से। अगर आप देखें तो टोटल एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास 3 ओवरसीज प्लेयर हैं, जिसमें कि स्मृति मंदाना मौजूद है, साउथ अफ्रीका की लॉरा वुलवर्ड है, और आयरलैंड की ऑर्ला प्रेंडरगास्ट है मौजूद। यहाँ पे अगर हम ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो 3 खिलाड़ी इनके पास भी हैं ओवरसीज प्लेयर, 2 इंडियन प्लेयर्स हैं और 1 साउथ अफ्रीकन। इंडिया की तरफ से जमीमा रॉड्रिगेज और शिखा पांडे हैं, और साउथ अफ्रीका की ओर से डी क्लार्क मौजूद है। वहीं होबार्ट हरिकेन्स के पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जिसमें डैनी व्हाइट हैं, क्लोई ट्रायोन है, अलॉन्ग विद लिजिन ली और सूजी बेट्स, जो कि एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर हैं, वो शामिल हो रही हैं। यहाँ पर अगर मेलबर्न रेडिगेट्स की हम बात करें तो 3 खिलाड़ी इनके पास है। वेस्ट इंडीज की 2 प्लेयर्स, डिएंड्रा टॉटेन एंड हेली मैथ्यूज, अलॉन्ग विद इंग्लैंड्स एलिसे कैप्सी। अब इन 3 खिलाड़ियों के बाद आता है नंबर मेलबर्न स्टार्स का, जिनके पास है इंडिया की ओर से दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया, अलॉन्ग विद मानिजानी कप, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। तो ये है ओवरसीज प्लेयर्स का जमावड़ा विमेंस बिग बैश लीग 2024 में। अब यहाँ पर हम नजर डालते हैं टीम वाइज। भाई, आखिर पिछला सीजन कैसा रहा, इनका स्क्वाड कैसा है, कौन से प्लेयर शामिल हुए हैं और किनकी कैसी अवेलेबिलिटी है, एंड देन बेस्ट प्रोबेबल 11 जो है वो क्या हो सकती है, ये हम अपनाएंगे पूरा रूट। चलिए शुरुआत करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर से। चैंपियंस रहे, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जिन्होंने टोटल 11 मुकाबले जीते थे, 3 मैचेस हारे थे एंड फाइनल में जाकर ब्रिस्बेन हीट को मात दी थी। अब अगर हम इनके स्क्वाड की बात करें तो आप नजर डाल सकते हैं जेमा पार्सबी, डार्सी ब्राउन जैसे खिलाड़ी मौजूद है, अलॉन्ग विद स्मृति मंदाना, और तालिया मैकग्राथ मौजूद है, ब्रिज पीटरसन, मेडी पेना, अलॉन्ग विद अमेंडा जेड विलिंगटन एंड लॉरा वुलवर्ड। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्मृति मंदाना ऐसे प्लेयर है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द विमेंस बिग बैश लीग शामिल नहीं होगी ड्यू टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैचेस। अब वहीं पर इस सीजन के एंड होते होते में आपको शायद लॉरा वुलवर्ड नहीं मिले, जो कि अपनी ओन कमिटमेंट्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से साउथ अफ्रीका वापस रवाना हो जाएंगी। अब इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बेस्ट 11 क्या है, उसमें स्मृति मंदाना मौजूद है, केटी मैक है, तानिया मैकग्राथ है, लॉरा वुलवर्ड है, ब्रिज पीटरसन, मेडी पीना, ऑर्ला, अमेंडा जेड विलिंगटन, एनुसो मुशावे और मेगान शूट के साथ डार्सी ब्राउन खेल सकती हैं। ये है बेस्ट प्रोबेबल 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स की। दूसरे नंबर पर हैं रनर अप्स ब्रिस्बेन हीट, जिन्होंने 8 मैचेस जीते, 6 मुकाबले हारे थे एंड देन फाइनल में जाकर एडिलेड स्ट्राइकर्स से मात खाई थी 3 रन से। तो यहाँ पर इनके पास अगर आप इनके स्क्वाड पर नजर डालें तो टीम में नटीनी डी क्लार्क, लूसी हैमिल्टन, निकोला हैंकॉक, साथ ही साथ ग्रेस हैरिस, लॉरा हैरिस जैसे खिलाड़ी मौजूद है, जेस जोनासन मौजूद है, चार्ली नॉट है, शिखा पांडे है। तो लाइनअप काफी डिसेंट नजर आता है, अलॉन्ग विद जमीमा रॉड्रिगेज एंड जॉर्जिया रेडमेन। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इनके जितना भी पूरा स्क्वाड है वो अवेलेबल रहने वाला है। उम्मीद ये रहेगी कि जल्द से जल्द शिखा पांडे और साथ ही साथ जमीमा रॉड्रिगेज टीम से जुड़े। रही बात बेस्ट प्रोबेबल 11 की, तो उसमें जॉर्जिया रेडमेन, ग्रेस हैरिस, जमीमा रॉड्रिगेज, चार्ली नॉट, जेस जोनासन, लॉरा हैरिस, साथ ही साथ नदीम डी क्लार्क, शिखा पांडे, अलॉन्ग विद निकोला हैंकॉक, ग्रेस एंड लूसी हैमिल्टन खेलते नजर आ सकती है। ये इनकी बेस्ट 11 दिखाई देती है। मूविंग ऑन टू होबार्ट हरिकेन्स, टीम 6th स्पॉट पर लास्ट ईयर रही थी, जिसमें 6 मैचेस इन्होंने जीते थे, 7 मुकाबले हारे थे। और इनके अगर हम स्क्वाड पे नजर डालें तो निकोलास कैरी, रूथ जॉन्स्टन,
लेज़ली ली, हेली सिल्वर होम्स, साथ ही साथ लॉरेन स्मिथ along with Molly Strano, Chloe Tryon, एलिसा वेलेनी, साथ ही साथ डैनी वाइट खेलते नजर आ सकते हैं। ये इनका मतलब बेसिक स्क्वाड नजर दिखाई देता है। अब इसमें अगर हम प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो हरिकेन्स डैनी वाइट और क्लोई ट्रायन दोनों खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचेस जो होने वाले हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मिड नवंबर में, उसकी वजह से ये शायद इनकी सर्विसेज ना ले पाए, लेकिन डैनी वाइट की जगह यहाँ पर सूजी बेट्स लेती नजर आ सकती हैं। एज अ रिप्लेसमेंट वो खेल सकती हैं। अब इनके प्रोबेबल बेस्ट 11 की अगर हम बात करें तो डैनी वाइट, यहाँ पर डैनी वाइट का नाम जरूर ले रहा हूँ क्योंकि बेस्ट प्रोबेबल 11 देनी है। डैनी वाइट, लेज़ली ली, एलिसा वेलेनी, along with हीदर ग्राहम, निकोला कैरी, क्लोई ट्रायन, रूथ जॉनस्टन, लॉरेन स्मिथ, मॉली स्ट्रेनो, एमी स्मिथ, along with हेली सिल्वर होम्स। ये है इनका बेस्ट प्रोबेबल 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टीम एंड यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करते हैं जो कि 8वें पायदान पर मौजूद थे। मात्र 2 मुकाबले जीत पाए थे आउट ऑफ 12। टीम के पास अगर हम देखें तो डिएंड्रा डॉटिन और साथ ही साथ हेली मैथ्यूज जैसी खिलाड़ी आई हैं जो कि इस बार ड्राफ्ट हुई है अलॉन्ग विद एलिसा केप्सी। एंड टीम में अगर हम स्क्वाड की बात करें तो आप देख सकते हैं इन तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ आपको सोफी मेलेनिक्स, साथ ही साथ जॉर्जिया पेस्ट्रिच, अलॉन्ग विद जॉर्जिया वॉरहम जैसे खिलाड़ी मौजूद है। कोर्टनी वेब भी टीम में शामिल है। इनकी अगर हम बेस्ट प्रोबेबल 11 यानी कि पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की बात करें तो इसमें हेली मैथ्यूज, एमा बॉक, एलिस केप्सी, सोफी मेलेनिक्स, डिएंड्रा डॉटिन, कोर्टनी वेब, जॉर्जिया वॉरहम, अलॉन्ग विद निकोल फैल्टम, जॉर्जिया पेस्ट्रिच, सारा कॉइट और मिली लिविंगवर्थ खेलते नजर आ सकती हैं। ये इनका बेस्ट 11 दिखाई देता है। अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है उस पर गौर कर लेते हैं। अब इनकी टीम में से एलिस कैप्सी जो है वो सीजन के एंड में आते आते वो शायद अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगी क्योंकि इंग्लैंड का जो इंटरनेशनल मुकाबले होने वाले हैं उसके चलते एलिस कैप्सी टीम से शायद हट जाएंगी नवंबर एंड के आसपास। रही बात मेलबर्न स्टार्स की तो ये वो टीम थी जो कि 7वें पायदान पर मौजूद थी। 6 मैचेस जीते, 8 मुकाबले हारे। टीम में इस बार यस्तिका भाटिया, सोफी डे, अलॉन्ग विद किम गार्थ, मेसी गिब्सन और मारिजा निकाब, अलॉन्ग विद मिक लेनिंग एंड साशा मलूनी, दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी, नवल सुदरलैंड जैसे प्लेयर मौजूद है। ये है इनका स्क्वाड। टीम के पास अगर आप देखें, अगर इनकी बेस्ट 11 देखी जाए तो यस्तिका भाटिया, मैग लेनिंग, एनाबेल सुदरलैंड, मारिजा निकाब, टेस फ्लिंटॉफ, दीप्ति शर्मा, सोफी रीड, साशा मलूनी, किम गार्थ, मेसी गिब्सन और सोफी डे खेलते नजर आ सकती हैं। ये इनकी बेस्ट 11 दिखाई देती है। अब इनके पास शुरुआत के टूर्नामेंट में जो कि अभी नई नवेली ड्राफ्ट हुए हैं, इंडिया के दोनों प्लेयर यस्तिका भाटिया और दीप्ति शर्मा मौजूद नहीं रहेंगी क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले चल रहे हैं। एंड देन एंड ऑफ द टूर्नामेंट मारिजा निकाब मौजूद नहीं रहेंगी ड्यू टू इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैचेस, इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं। तो ये इनके प्लेयर्स अवेलेबिलिटी दर्शाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। भाई 3रे पायदान पर रहे थे ब्रिस्बेन हीट में, इन्हीं को हराकर फाइनल्स का सफर तय किया था और टोटल 8 मुकाबले इन्होंने जीते थे, 6 मैचेस हारे थे। टीम के पास अगर आप देखें 15 में से 15 पूरे स्क्वाड मौजूद है जिसमें कि क्लोई एंसवर्थ, अलॉन्ग विद पेपा क्लेरी, मैडी डार्क, दयालन हेमलता जो कि इंडिया से हैं, सोफी डिवाइन, एमी एडगर, अलॉन्ग विद एमी जोन्स, अलाना किंग, कार्ली लीसन, बेथ मूनी, अलॉन्ग विद नीमेट टूट्री मौजूद है जो कि इंडोनेशिया से खेलती नजर आएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी बेस्ट 11 क्या दिखाई देती है? इसमें है सोफी डिवाइन, बेथ मूनी, अलॉन्ग विद मैडी डार्क, एमी जोन्स, दयालन हेमलता भी मौजूद है, मिकेला हिंकले, एमी एडगर, अलाना किंग, अलॉन्ग विद लिली मिल्स, स्टेला कैम्पबेल और क्लोई एंसवर्थ मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों सोफी डिवाइन, दयालन हेमलता दोनों ही 10वें इस संस्करण में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो मैच चल रहा है उसकी वजह से मौजूद नहीं रहने वाली है शुरुआती कुछ सीरीज में, और फिर उसके बाद एमी जोन्स भी एंड ऑफ द टूर्नामेंट मिस कर सकती हैं इंग्लैंड की जो सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होने वाली है उसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिडनी सिक्सर्स। भाई फटाफट से इस टीम को भी कवर करते हैं। 5वें पायदान पर रहे थे, 7 मुकाबले इन्होंने जीते थे और उतने ही मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्लेयर्स लाइक मैटलिन ब्राउन, एरन बर्न्स, अलॉन्ग विद लॉरेंस शेटर, सोफी एस्क्लिस्टन, एशले गार्डनर, एलिसा हेली जैसी प्लेयर, एमिलिया कर जैसी खिलाड़ी जो कि हाल फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन कर चुकी हैं, इस टीम में मौजूद है। अब यहीं पर दोस्तों अगर बेस्ट 11 यहाँ पर निकाली जाए तो एलिसा हेली, होली आर्मब्रेच, अलॉन्ग विद एमिलिया कर,
एलिसा पेरी, एशले गार्डनर, एरन बर्न्स, मैथिल्डा कार्मिकेल, सोफी एक्लिस्टन, मैटलिन ब्राउन, लॉरेन शटल और कर्टनी सिपल्स खेलती नजर आ सकती है। ये इनका बेस्ट 11 दिखाई देता है। चूंकि जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहे थे उसके चलते एमिलिया क्लर्क शायद फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खेलती दिखाई देंगी और इंग्लैंड सीरीज की वजह से यहाँ पर आपको सोफी एक्लिस्टन भी मिस करती नजर आ सकती है इस टूर्नामेंट को। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सिडनी थंडर्स। थंडर्स चौथे पायदान पर रही। इन्होंने 7 मैचेस जीते, 6 मुकाबले इन्होंने हारे थे और डिफीटेड बाय ब्रिस्बेन हीट इन द एलिमिनेटर मैच। यहां पर ब्रिस्बेन हीट का शिकार ये भी बने थे। अब टीम के पास जॉर्जिया एडम्स अलॉन्ग विद चवारी आटापट्टू जो कि श्रीलंका की कप्तान है वो खेलती दिखाई दे सकती हैं। सैम बेट्स, हैना डार्लिंगटन, सैमी जो जॉनसन, हैदर नाइट, अनिका लेरॉइड अलॉन्ग विद फीबी लिचफील्ड और जॉर्जिया वॉल, तानिया विल्सन जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। और बेस्ट 11 इनकी कैसी रहती है आइए उस पर गौर कर लेते हैं। आटापट्टू, तानिया विल्सन, फीबी लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, हैदर नाइट, सस्किया हॉर्ले, अनिका लेरॉइड अलॉन्ग विद हैना डार्लिंगटन, तरेश पशेल, सैम बेट्स और शबनम इस्माइल खेलती दिखाई दे सकती हैं। ये थी इनकी पोटेंशियल बेस्ट 11। तो दोस्तों सभी 8 टीम्स की मैंने आपके समक्ष स्क्वाड और उनकी बेस्ट 11 रख दिए हैं। अब आपके लिहाज से कौन सी है वो 2 टीम जो कि इस बार की फाइनल्स में खेलती नजर आ सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा और CLG पर आपको इन सभी मैचेस की प्री मैच एनालिसिस पहले ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए फटाफट से CLG को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।